हाय एवरीवन। तो आज हम हमारा जो 15 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई का थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे और आज हम जीके पोर्शन उठा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, छावनियाँ वो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से है। तो छावनियों की बात की जा रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हमें बताना है कि ये हमें क्या दर्शा रहा है। तो इसका जो ऑप्शंस है वो देखते हैं। आगे कंपन पट्टी है, आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, आगे दो गति अवरोधक हैं। दो गति अवरोधक हैं, पहाड़ी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में सही है। स्टेटमेंट ए है, विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा करने से संबंधित है। स्टेटमेंट बी है, सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बी ही करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी। अगला है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे भारत में अनुसूचियों की बात की जा रही है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अनुसूची है, तो अनुसूची में सबसे पहले हमारे पास मूल अनुसूची 8 थी, और अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो उसमें थी 12, जिसमें से शपथ की बात की जा रही है। तो शपथ जो थी ये थी आपकी अनुसूची 3 में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। स्टेटमेंट ए है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। बी है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बी ही करेक्ट है, वो है आपका ऑप्शन सी में। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, केवल बी। अगला है, एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे प्रश्नकाल की बात की गई है, तो प्रश्नकाल में मैं सबसे पहले ये बता दूँ, हमारा संसद का जो पहला आधा घंटा रहता है, प्रश्नकाल में संसद का पहला आधा घंटा ये प्रश्नकाल के लिए रहता है। उसके बाद सदस्य जो होते हैं वो आपके प्रश्न करेंगे और मंत्रियों को उनका उत्तर देना होता है। प्रश्नकाल में बेसिकली क्या होगा, जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो जो प्रश्न होते हैं वो आपके 3 टाइप के रहते हैं। पहला है आपका तारांकित, दूसरा है अतारांकित, और लास्ट वाला है अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो जो तारांकित है उसमें क्या होता है, उसका जो उत्तर है वो मौखिक दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो अतारांकित है उसमें क्या होगा, उसमें लिखित रिपोर्ट मांगी जाती है और उसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। जबकि अल्प सूचना के प्रश्न में क्या होगा, इसमें कम से कम आपको 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक ही दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता है। अब मौखिक उत्तर की बात की जा रही है तो मौखिक उत्तर आपका तारांकित और अल्प सूचना में रहता है, क्योंकि आपका जो अतारांकित है उसमें तो आपको लिखित रिपोर्ट देनी होती है। उसके बाद है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे, और पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तारांकित में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, तारांकित प्रश्न। अगला है, सांसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने दायर की जा सकती है। तो इसमें होगा आपका निर्वाचन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। स्टेटमेंट ए है, सदन की बहुमत संख्या। स्टेटमेंट बी है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इसमें क्या होगा आपका, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ना ही ए सही है और ना ही स्टेटमेंट बी सही है। तो ये किस में है, हमारा ऑप्शन बी में। ए और बी दोनों में से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के
निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मीन्स डीपीएसपी की बात की जा रही है। डीपीएसपी आपका पार्ट 4 में होता है और डीपीएसपी में आर्टिकल रहते हैं आपके 36 to 51 और डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। पूछ क्या रहा है कि कौन से सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो पहला है आपका जीवन स्तर को बढ़ावा राज्य का कर्तव्य, ये तो बिल्कुल सही है। बी है आपका पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। अब क्योंकि यहाँ पे हमसे मूल संविधान की बात की गई है कि मूल संविधान में हमें डीपीएसपी में क्या बताया गया था। और अगला है आपका पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य। तो इसमें क्या होगा, ये जो पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना है, इसको हमने ऑप्शन सी, इसमें क्या किया था, इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा था। तो ये आपका मूल संविधान में नहीं आएगा। जबकि अगला है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है। पीआईएल की बात की जा रही है। पहला है मकान मालिक किराएदार मामले, बी है सेवा मामले और पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामले, बिल्कुल, और सी है आपका पारिवारिक पेंशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका ए और बी, ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। अगला है कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो थी आपकी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी। अगला है किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और नवीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है। ये जो केस था आपका, ये केस था आपका आर कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है। तो ये है आपका सावधि जमा एफडी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उरी हमला जम्मू एवं कश्मीर के राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था, वह किस तारीख को हुआ था। तो जो आपका उरी हमला हुआ था वो आपका हुआ था 18 सितंबर 2016, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे। ये थे आपके डीपी कोहली जी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था। ए है शिक्षा का अधिकार, बी है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो जो ग्राम पंचायतों का संगठन था ये था आपका आर्टिकल 40, तो ये तो बिल्कुल कहा गया था। और पूछ क्या रहा है, सिद्धांतों में नहीं है, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए हुए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, सी है जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए और सी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है निष्कर्ष बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर की बात की गई है, तो वो हाई डेंसिटी का पॉलीएथिलीन होना चाहिए, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो जो हिस्सा हटाया गया है वो है आपका भाग 7, ऑप्शन सी। अगला है हिमालय में पंगसन दर्रा मिलाता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक GHI जारी करता है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ICRCI। अगला है अहिंदवाड़ा
किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये थी आपकी सोलंकी राजवंश। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 है वो आपकी हत्या का प्रयास, ऑप्शन बी, इससे संबंधित है। अगला है, नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। ये आप सभी को पता है, ये है आपका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है? तो वो उनको 0.2%, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अगला है, इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो इसमें जो है, इसमें आपका होगा ए और बी दोनों। तो ये है आपका ऑप्शन ए। अगला है, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है जो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? उसे मैक्सिमम 12 महीने के लिए दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो जो आईपीएस है उसके लिए जो मंत्रालय है वो है आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी। अगला है, भारत में आबादित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है? तो जो अनुमेय सीमा है वो आपकी 100% है। अगला है, निम्न में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार के दायरे में आता है? ए है स्वव्यापक नियंत्रण ब्यूरो, बी है प्रवर्तन निदेशालय और सी है अनुसंधान विश्लेषण संघ। तो इसमें आपका होगा सिर्फ और सिर्फ ए और सी, प्रवर्तन निदेशालय नहीं होगा। तो ये है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह कौन सा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है? तो वो आपका जो पुरस्कार है वो है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़, एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है या एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है या जब एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है। ये था आपका लॉजिक हैक। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना। तो कोलकाता में की स्थापना आपकी हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन से संगठन ने एक आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और 2007 में बैनर जनादेश और 2012 में जन सत्याग्रह के तहत पदयात्रा आयोजित की? तो ये था आपका एकता परिषद, ऑप्शन ए। अगला है, शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? ये है आपका कैडमियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या था? तो जो रेडियो दूरबीन थी वो थी आपकी तियानयान, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मद राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो जो आपकी राज्य सूची की बात की गई है तो राज्य सूची का जो हिस्सा है वो है आपका भारत में तीर्थ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है, अंडे की सफेदी में मौजूद
प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? वो होता है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? तो इसमें है आपका ब्याज दर में बढ़ोतरी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।